guys, what's up? Welcome back once again to my YouTube vlog. My name is Priyanka. Those who don't know me, I am a cabin crew and recently I've joined Cathay Pacific Airways. So lately I've been receiving a lot of messages and DMs about how Cathay Pacific's life is gonna be if you are planning to join Cathay Pacific, about the accommodation, transportation and everything. So stay tuned with me till the end of this video because I will be explaining you about the same. And if you have not subscribed to my channel yet, do subscribe to my channel and follow me on Instagram as well because there where I am mostly active. सो गाइस, क्योंकि यहाँ पे कैथे पैसिफिक एयरवेज अगर आप ज्वाइन करने की सोच रहे हो तो फिर आपको पता होगा कि कैथे पैसिफिक आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करता है रहने के लिए। बट ऐसा भी नहीं है कि आप अगर इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो तो फिर आते ही आपको तुरंत अपना रहने का सब कुछ खुद से मैनेज करना होगा, तो ऐसा नहीं है। बिकॉज फर्स्ट पे क्या होता है कि कंपनी 10 वीक्स के लिए आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करता है। तो इनका जो भी होटल होगा जिनके साथ इनका कोलैबोरेशन होगा वहाँ पे आपको ये रहने के लिए देंगे 10 वीक्स के लिए। और इनकी जो ट्रेनिंग है वो 7 वीक्स की होती है गाइस। तो अगर आप कैलकुलेट करोगे तो फिर आपके पास अराउंड अबाउट 2 वीक्स का टाइम रहता है, एंड विच इज़ गुड इनफ फॉर यू टू फाइंड अ न्यू होम फॉर योर सेल्फ इन हांगकॉन्ग। बिकॉज हांगकॉन्ग में क्या है, यहाँ पे रेंट का सिस्टम कि अगर आप आज कोई प्रॉपर्टी देख रहे हो तो फिर ऐसा नहीं है कि कल आपको वो प्रॉपर्टी अवेलेबल मिलेगी, कल वो रेंट आउट हो सकती है। तो आपको जो भी प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलेगी तो आप तुरंत उसको ले लो, बिकॉज आफ्टर दैट यहाँ पे आपको वो सेम प्रॉपर्टी नहीं मिलेगी। ओके, एंड लेट्स कम टू द ट्रांसपोर्ट थिंग। हांगकॉन्ग में क्या है गाइस, यहाँ की जो ट्रांसपोर्टेशन है लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन हो गई, वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए। आप कहीं भी जाओ, आपके एयरपोर्ट से लेकर के हर एक जगह पे आपको MTR मिल जाता है जो कि मेट्रो होता है, एंड बसेस आपको हर जगह अवेलेबल मिलती है। तो यहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन है वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है आपके लिए, तो कहीं भी जाने आने के लिए। या फिर ट्रांसपोर्टेशन का है वो भी आपको खुद से देखना होता है। बट कंपनी क्या करती है, कंपनी आपको यहाँ पे एक जो यहाँ का जो पास होता है लाइक ऑक्टोपस कार्ड बोलते हैं उसको, जो कि बस पास और मेट्रो पास के लिए यहाँ पे यूज़ होता है। तो आपको वो एयरपोर्ट स्टाफ के लिए आपको एक कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें आपको डिस्काउंट्स मिलता है। ठीक है, तो अगर आपके पास वो कार्ड है तो ट्रांसपोर्टेशन कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है, बट आपको वो कार्ड प्रोवाइड कर देगी जिसके थ्रू आप डिस्काउंटेड रेट में आप ट्रांसपोर्टेशन ले सकते हो। एंड अगर आपने मेरी प्रीवियस मिनी व्लॉग को देखा होगा तो मैंने उसमें दिखाया है कि यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल है कि आप अगर एयरपोर्ट में जा रहे हो या फिर किसी भी चीज़ के लिए जा रहे हो तो क्रू यहाँ पे नॉर्मल ट्रांसपोर्टेशन से जाना आना करते हैं। इट्स वेरी नॉर्मल हियर। और टैक्सी तो अवेलेबल है ही है, अगर आपको नहीं समझ में आता है जाना तो फिर आप टैक्सी भी यूज़ कर सकते हो, बट वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाएगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप प्लान कर रहे हो यहाँ पे आकर के रहने के लिए या फिर कैथे पैसिफिक में क्रू के लिए, तो इट इज़ कन्वीनियंट फॉर यू गाइज। एंड आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आपको किस तरीके की लाइफस्टाइल चाहिए होगी। बिकॉज फॉर मी, अगर आप मेरी बात करो तो आई एम लाइक, मुझे वैसा कुछ बहुत ज़्यादा फैंसी या हाई फाई यहाँ पे लाइफस्टाइल अपना मेंटेन नहीं करना है अभी के लिए, बिकॉज आई हैव रिसेंटली ज्वाइंड। अगर आपको फैंसी लाइफस्टाइल चाहिए, अगर आपको बिल्कुल ही मार्केट से कनेक्टेड या फिर कोई ऐसी जगह रहनी है तो फिर ऑफकोर्स आपको एक्सपेंसिव चार्जेस पे करने पड़ेंगे उसके लिए, विच इज़ वेरी नॉर्मल। एक और चीज़ इनके अकोमोडेशन के लिए ये है कि कंपनी आपको ऑन टॉप ऑफ द सैलरी पैकेज आपको रेंटल रीइंबर्समेंट देती है हर महीने, विच इज़ अ गुड एंड डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर यू टू लुक फॉर योर हाउस एंड यू कैन स्टे हियर। यहाँ पे आप स्टूडियो अपार्टमेंट वगैरह भी देख सकते हो, एंड अगर आपको शेयर करने के लिए लेना है तो फिर वो थोड़ा सा ज़्यादा आपके लिए कन्वीनियंट हो जाएगा। शेयरिंग में क्या होता है, सब अपना शेयर कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसके बाद सबके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो आप शेयर करके भी रह सकते हो, और अगर आप शेयर नहीं करना चाहते हो तो ऑफकोर्स आपको यहाँ पे स्टूडियो अपार्टमेंट भी अवेलेबल मिलेगा। मतलब अगर आप कंपनी का जो रीइंबर्समेंट अमाउंट है, अगर आप सोच रहे हो कि उस अमाउंट के अंदर में अगर आप स्टूडियो देखो तो वो बहुत ज़्यादा फैंसी नहीं होगा, टू बी वेरी ऑनेस्ट गाइज। वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल सा होगा, लाइक जिसमें आपको बहुत बेसिक चीज़ें मिलेंगी, एंड बट इट विल बी अ गुड प्लेस फॉर यू टू स्टे फॉर अ सिंगल पर्सन इफ यू आर लुकिंग फॉर अ स्टूडियो अपार्टमेंट फॉर योर सेल्फ एज वेल। एंड मुझे एक क्वेश्चन और पूछा गया था गाइज कि
इज स्विमिंग मैंडेटरी, तो ऐसा स्विमिंग कोई मैंडेटरी नहीं है कैथे पैसिफिक ज्वाइन करने के लिए, बट हाँ आपको ऐसा होना चाहिए कि अगर आपको कोई फ्लोटेशन डिवाइस दिया जाता है, फॉर एग्जाम्पल लाइफ जैकेट पहन करके अगर आपको वाटर में उसके बाद भी फ्लोट करना नहीं आता है, देन देयर इज अ प्रॉब्लम, बट इफ यू आर ओके वेयरिंग अ लाइफ जैकेट एंड फ्लोटिंग इन वाटर, इट्स ओके फॉर यू। स्विमिंग इज नॉट मैंडेटरी इन कैथे पैसिफिक। एक और क्वेश्चन ये था मेरे पास कि लाइक हाउ मच अमाउंट यू शुड कैरी अलॉन्ग विथ यू इफ यू आर कमिंग टू हांगकांग। तो गाइज इट इज़ अप टू यू कम्प्लीटली, बिकॉज कंपनी के पास जब आप यहाँ पे आकर के रह रहे हो, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको होटल अकोमोडेशन मिल रहा है, तो आपको ऐसा नहीं है कि आपको अपना रेंट के लिए जो भी घर वगैरह है वो सब कुछ आपको आते ही ढूंढना होगा। तो आपको जो 2.5 मंथ का टाइम पीरियड मिल रहा है, इसमें 2 मंथ की जो बेसिक सैलरी है वो आपके पास आएगी कंपनी की तरफ से, जो भी बेसिक सैलरी है कंपनी की, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आपको यहाँ पे आकर के आपका खाने पीने का और यहाँ पे थोड़े बहुत ट्रांसपोर्टेशन का, सारी चीज़ें के लिए एक्स्ट्रा ओवर एंड अबव जो है आपको अपने लिए थोड़ा सा कैरी करके लेके आना होगा, बिकॉज खाने पीने का कंपनी कुछ यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करती है, आपको खुद से अपना देखना पड़ेगा, अपने खाने की अरेंजमेंट सारी चीज़ें, एंड ट्रांसपोर्टेशन का भी। ट्रांसपोर्टेशन का जो मैंने आपको एयरपोर्ट पास के बारे में बताया वो आप आते ही यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए भी आपको जो यहाँ पे है जैसे अपने रेगुलर ट्रांसपोर्ट के लिए जब तक वो कार्ड आपके पास नहीं आ जाता है, रेगुलर ट्रांसपोर्ट के लिए भी आपके पास ऑक्टोपस कार्ड यहाँ पे होना चाहिए, जो यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करते हैं लोग बस वगैरह में ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ों के लिए आपको जितना भी अमाउंट सही लगे आपको, आप अपने साथ लेकर के आ सकते हो, एंड इट्स अप टू यू हाउ मच अमाउंट यू वांट टू कैरी। यू कैन कैरी 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, इट्स अप टू यू, एंड इट्स ऑल अबाउट यू कि आपको कैसा खाने पीने की कैसी आपकी रिक्वायरमेंट है, आपको यहाँ पे किस तरीके से रहना है, कैसे पैसे सेव करने हैं। So it's all up to you guys. So that's about it for this video guys, and if you have any further question you can ask me on the comment box. I will be making a lot videos in future as well about the company, and in future I will also be uploading video about the accommodation, like how to look for rental houses in Hong Kong. So just bear with me, subscribe to my channel for upcoming videos and vlogs, and like this video if you have found this video informative for yourself. I'll be seeing you soon in my next vlog and video, so take care till then, and bye bye, see you.